नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में दिखा जोश और उमंग। एनडीए के पांचों दलों ने दिया सामंजस्य और एकजुटता का परिचय। पांचों प्रदेश अध्यक्ष रहे मौजूद। बेतिया नगर निगम द्वारा संचालित होने वाले 50 ओल्ड एज होम का महापौर ने नगर आयुक्त के साथ किया निरीक्षण। बेसहारा वृद्धजनों को घर के माहौल में नगर निगम देगा आवासन सुविधा। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान को किया गया निलंबित। पुराने कांड के एक आरोपी को पहचानने से इनकार के बाद एसपी ने किया कार्रवाई। मझौलिया प्रखंड के चनायन बांध पंचायत में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ पैक्स चुनाव। वोटों की गिनती उपरांत आज ही की जाएगी विजेताओं की घोषणा। मधुबन प्रखंड में पिकअप चालकों ने अपनी मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर जिला मुख्यालय में होगा जमकर विरोध प्रदर्शन। पूर्वी चंपारण अंतर्गत ढाका थाना द्वारा चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। कई वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। और बिहार राज्य संघ के आह्वान पर मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के न्याय कर्मी भी गए हड़ताल पर। हड़ताल होने से न्यायालय की सभी न्यायिक प्रक्रिया रही बाधित। पूर्वी चंपारण जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के आह्वान पर चकिया स्थित वक्फ समितियों का किया गया भौतिक निरीक्षण। मौके पर लिए गए कई अहम फैसले। पूर्वी चंपारण जिले के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज एनडीए गठबंधन द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों ने एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद सभी प्रदेश अध्यक्षों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में 12 नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एनडीए ने इस सम्मेलन के जरिए अपने मजबूत गढ़ को और सशक्त बनाने की रणनीति बनाई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने भाषण में विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हम झूठ की राजनीति को सहन नहीं करेंगे। 1.5 साल तक झूठ सहा, लेकिन अब बिहार की जनता को मूर्ख नहीं बनने देंगे। उन्होंने राजद पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी पुत्र सपना देखता है तो कभी पुत्री और कभी पिता, लेकिन अब उनकी राजनीति का झूठा खेल खत्म होगा। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने बिहार में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा, जनता अब किसी योजना के बहकावे में नहीं आएगी। इस बार जनता हमारे साथ खड़ी है और 2025 में हम 225 सीटें जीतकर फिर से बिहार की बागडोर संभालेंगे। इस दौरान एनडीए नेताओं ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के पास न तो कोई ठोस योजना है और न ही जनता के विकास के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण। एनडीए नेताओं ने विपक्ष पर राजनीति में भ्रम फैलाने और जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। बूथ स्तर तक के हजारों कार्यकर्ता इस कड़ाके की ठंड में आए और निश्चित रूप से आपसी सामंजस्य स्थापित करके 12 के 12 243 सीट पर पूरी एनडीए एकजुट होकर के लड़ेगी और पुनः नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कि एनडीए घटक दल के 5 प्रदेश अध्यक्ष हम लोग बिहार के सभी जिला में निकले हैं एनडीए जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए, और आज हम लोग मोतिहारी आए हैं। मोतिहारी में अपार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का अपार सफलता मिली है और हम लोग का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, 2025 में फिर से नीतीश 225। तो उस लक्ष्य को कामयाबी के लिए और जो भी चुनौतियां हैं उसको फतह करने के लिए हमारे जितने भी एनडीए कार्यकर्ता हैं यहाँ जो पहुँचे हैं वो संकल्प लिए हैं। तमाम लोग एकजुट एक साथ रहने के लिए चट्टानी। अरे आप भ्रम में नहीं रहिए। तेजस्वी जी के बाद उनके माता पिता के शासनकाल को जब याद करिएगा ना तो रोम रोम काँप जाएगा। उनको हमारे नेता ने तो 2-2 बार उनको मौका दिया। जो परिवार से अलग सोच नहीं सकते हैं वो भला राज्य और देश का क्या सेवा करेंगे। बेतिया महापौर गरिमा देवी सिकारिया और नगर आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने बेसहारा वृद्धजनों के लिए तैयार ओल्ड एज होम का निरीक्षण कर व्यवस्था का पूरा जायजा लिया। निरीक्षण के बाद महापौर ने बताया कि बहुत जल्द ही नगर निगम की व्यवस्था में बेसहारा महिला पुरुष
वृद्धजनों को निःशुल्क आवासन की सुविधा देने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाए। व्यवस्था का सत्यापन के बाद जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति इसका संचालन शुरू करने की तिथि निर्धारित करेगी। महापौर सिकारिया ने बताया कि नगर के बड़ा रमना मैदान के दक्षिण अवस्थित विश्वेश्वर नाथ हिंदू अनाथालय परिसर में नवनिर्मित और सुविधाजनक भवन में बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र में उपेक्षित और बेसहारा बुजुर्ग जन को घर की तरह व्यवस्थित और बेहतर जीवन यापन की सुविधा शुरू की जाएगी। सिकारिया ने यह भी बताया कि विश्वेश्वर नाथ हिंदू अनाथालय प्रबंधन समिति द्वारा नवनिर्मित उक्त भवन का चुनाव नगर निगम क्षेत्र के निराश्रित वृद्धजनों के निःशुल्क आवासन के लिए किया गया है। इस वृद्धजन आश्रय में वैसे बुजुर्गों को सहारा प्रदान किया जाएगा जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होगी और जिनके जीवन यापन का कोई सहारा नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति वाले आवेदकों को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी के अनुमति के आधार पर वृद्धाश्रम में निःशुल्क आवासन की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यहाँ आवासित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को आवासीय, चिकित्सीय देखभाल तथा मनोरंजन समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं नगर आयुक्त विनोद कुमार सिंह ने बताया कि विभागीय पहल पर शहर वासियों के लिए करीब 50 बेड क्षमता का वृद्धाश्रम शुरू किया जा रहा है। इनमें रहने वाले उपेक्षित बुजुर्गों को घर जैसा माहौल मिलेगा। बिहार पुलिस विभाग में अनुशासन और कार्यशैली को सुधारने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान को निलंबित कर दिया गया है। यह निर्णय न्यायालय से प्राप्त सरकारी वकील की रिपोर्ट और पुलिस उपाधीक्षक की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बता दें कि लगभग 1.5 साल पहले रामगढ़वा थाना क्षेत्र में एनडीपीएस कांड संख्या 277/23 दर्ज किया गया था। इस मामले में इंद्रजीत पासवान उस समय रामगढ़वा थानाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने इस मामले में वादी के रूप में कार्य किया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए इस पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। हालांकि ट्रायल के दौरान एक अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब इंद्रजीत पासवान ने अदालत में अभियुक्त को पहचानने से इनकार कर दिया। उनकी यह गवाही सरकारी वकील और न्यायालय के लिए एक झटका साबित हुई, क्योंकि वह इस मामले में पहले से वादी थे। उनके इस व्यवहार के कारण मामले में एक महत्वपूर्ण सरकारी गवाह को होस्टाइल घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकारी वकील से रिपोर्ट तलब की। रिपोर्ट में इंद्रजीत पासवान के खिलाफ गवाही में लापरवाही और कर्तव्यहीनता का आरोप लगाया गया। इसके साथ ही पुलिस उपाधीक्षक ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सौंप दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने जांच रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद यह पाया कि इंद्रजीत पासवान का आचरण न केवल विभागीय अनुशासन के खिलाफ था बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को भी बाधित करने वाला था। इसी आधार पर उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया गया है। यह निलंबन संदेश से साफ है कि न्याय प्रक्रिया और विभागीय कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे। निलंबन के बाद इंद्रजीत पासवान के खिलाफ विभागीय जांच जारी रहेगी और इस जांच के आधार पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के चनायन बांध पंचायत में पैक्स चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा है। विधि व्यवस्था में कोई भी चूक न हो, इसको लेकर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी अंजनी प्रसाद शाही तथा निर्वर्तमान अध्यक्ष रविकांत शाही अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्यों में 4 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं। अंचलाधिकारी सह प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि चुनाव में कुल 1287 मतदाता हैं। इसके पूर्व मतदाता सूची में गलत ढंग से नाम अंकित करने को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण ने चुनाव को स्थगित कर दिया था। मतदान स्थल पर पीठासीन अधिकारी मोहम्मद शमीम हाशमी और विनोद प्रसाद अपने सहयोगियों के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में काफी सक्रिय दिखाई दिए। बताया गया है कि आज ही मतदान उपरांत वोटों की गिनती कर विजेताओं की घोषणा भी कर दी जाएगी। इधर प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा प्रस्तुत करते हुए मतदाताओं के प्रति आभार जताया है। पिकअप चालकों ने बुधवार को ओवरलोडिंग खत्म कराने की मांग को लेकर मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित श्री कृष्ण गौशाला के प्रांगण में अपनी अपनी गाड़ी खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया है। चालक बबलू कुमार, अरविंद कुमार, चंदन गिरी आदि ने बताया कि प्रशासन द्वारा सख्ती बढ़ाए जाने के बाद ओवरलोडिंग करके वाहन चलाने पर जुर्माने के साथ साथ आर्थिक शोषण किया जा रहा है। माल ढुलाई कराने वालों की तरफ से अंडरलोड करने पर भाड़ा नहीं दिया जा रहा है।
बाजार में मोपेड ठेला से माल की ढुलाई कराई जा रही है, हालांकि वह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बाद भी उस पर 17 क्विंटल से अधिक लोड किया जा रहा है, जो गैर कानूनी भी है। गौरतलब है कि मधुबन बाजार से शिवहर, घोड़ासहान, ढाका, पकड़ी दयाल समेत अन्य जगहों पर ओवरलोडेड मोपेड युक्त ठेला का परिचालन किया जा रहा है, जो पूरी तरह से अवैध है। पिकअप एवं मैजिक चालकों ने जिला प्रशासन से अविलंब इन मोपेड ठेला पर ओवरलोडिंग खत्म कराने की मांग की और कहा है कि प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती है तो सभी पिकअप चालक प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका थाना पुलिस टीम द्वारा ढाका थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर दैनिक रूप से वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है। बताया गया है कि जिला पुलिस कप्तान के आदेश के आलोक में ढाका थाना में पदस्थापित पीएसआई जयंती कुमारी सहित अन्य पुलिस बलों के द्वारा थाना क्षेत्र के ढाका मोतिहारी मुख पथ के बाबा मस्तराम तालाब के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने वाहन जांच के दौरान दर्जनों वाहन चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, प्रदूषण पेपर, हेलमेट सहित अन्य कागजातों की जांच की गई तथा इस दौरान कई वाहन चालकों से जमकर जुर्माना भी वसूल किया गया, जिसके बाद थाना क्षेत्र के दूसरे चालकों में भी हड़कंप मच गया हुआ। पूर्वी चंपारण जिला स्थित मोतिहारी सिविल कोर्ट के सभी न्यायकर्मी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोर्ट के मुख्य गेट पर न्यायकर्मी अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण सभी न्यायिक प्रक्रिया बाधित देखी जा रही है। वहीं ये लोग न्यायालय में अपने विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी करते दिख रहे हैं। मौके पर अध्यक्ष लाल साहब ने कहा कि हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे वेतन विसंगतियों का निवारण, हमारी योग्यता, नियुक्ति, कार्यशैली और दायित्वों की तुलना निम्न वर्गीय कर्मचारियों से की जा रही है। वहीं पदोन्नति एवं आर्थिक लाभ विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के बावजूद भी 2003 से ही लंबित है। अपने मांगों को लेकर आगे उन्होंने कहा कि हमें अनुकंपा पर नियुक्ति दी जाए और कोर्ट मैनेजर के पद पर नियुक्ति प्रोन्नति से की जाए। इस दौरान न्यायकर्मी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मूलतः 4 मांगे हैं जो हमारे सचिव महोदय ने बताया। हम लोगों को ये कहा गया कि बिहार सरकार आप लोगों का सुनेगी ही नहीं, तो जब तक बिहार सरकार सुन नहीं लेती है हम लोग इस हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। जब तक मान नहीं लेती है किसी भी कीमत पर हम लोग इस हड़ताल को नहीं तोड़ सकते हैं। राजसंघ के आह्वान पर हमने हड़ताल किया है, इसलिए जब तक सरकार सुन नहीं लेती है, हमारी पूरी मांग मान नहीं लेती है, हम किसी कीमत पर इस हड़ताल को वापस नहीं लेंगे। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना के आह्वान पर हम सभी कर्मी व्यवहार न्यायालय कर्मी हम लोग स्ट्राइक पर है। स्ट्राइक पर रहने का कारण है हमारी मुख्यतः 4 मांगे। वो है वेतन विसंगति, मतलब हमें स्नातक स्तरीय वेतन मान के हमें ये अनुशंसा है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा, फिर भी बिहार सरकार नहीं दे रही है। जजमेंट भी है फिर भी नहीं दे रही है। दूसरा है इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन ही नहीं है, प्रोन्नति ही नहीं है। प्रोन्नति के अभाव में हम एकदम परेशान है। जिस पद पे ज्वाइन करते हैं उसी पद से रिटायर हो जाते हैं, हमें मिलता ही नहीं है, कोई प्रमोशन ही नहीं है। तीसरा है अनुकंपा। आप सब लोग जानते हैं कि हर डिपार्टमेंट में अनुकंपा 100%, जो भी मरते हैं या जो भी किसी काल कलवित हो जाते हैं कोई भी कर्मी, तो उनके आश्रितों को सहारा देने के लिए एक अनुकंपा की नौकरी दी जाती है। हमारे यहाँ 3% 5% पे झुलाया जा रहा है पेंडुलम की तरह। हमारे जो भी कर्मी पूर्व में उनके साथ अनहोनी हो गई, उनके बच्चे आज रोड पर है, ये फैक्ट है। या तो ऑनरेबल कोर्ट में रीट फाइल करके चक्कर काट रहे हैं। चौथा है ये हमारा विशेष न्यायिक कैडर। वो विशेष न्यायिक कैडर क्या है आप लोग से मैं बता दूं, चूँकि हम लोग न्यायकर्मी हैं, बिहार सरकार कहती है आप ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, उनके अंदर, इसलिए आप उनके अंदर है। तो इसलिए सेट्टी कमीशन प्रथम न्यायिक आयोग 2003 में अनुशंसा किया है कि हम लोगों को विशेष न्यायिक कैडर के तहत डाल दिया जाए कि कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अगर कमीशन बैठता है तो हमारा एक अलग से निर्धारण हो। पूर्वी चंपारण जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी शशि भूषण तिवारी के आह्वान पर जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मुबीन अहमद की अध्यक्षता में आज चकिया में स्थित मोहम्मद इश्तियाक आलम के आवासीय परिसर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें चकिया में स्थित वक्फ एस्टेट संख्या 1304 और 2692 मौजा शेखी चकिया के सभी संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण किया गया और निरीक्षण उपरांत उपरोक्त वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए स्थानीय लोगों की सहमति से अगले सप्ताह तक नई कमेटी के गठन की बात की गई है। अध्यक्ष के आगमन और नई कमेटी के गठन को लेकर स्थानीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला है। वहीं निरीक्षण उपरांत उपरोक्त वक्फ संपत्तियों की देखरेख और राजस्व की बढ़ोतरी और उनके विकास कार्यों की समीक्षा की गई और कई अहम फैसले भी लिए गए।
जिसमें जिले के कई वक्फ कमेटियों के गठन के साथ साथ वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने की बात भी जिला औकाफ कमेटी के अध्यक्ष सैयद मुबीन अहमद के द्वारा की गई। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद परवेज आलम, नगर पार्षद मोहम्मद फिरदौस, नगर पार्षद मोहम्मद राजू, हसीब रजा, रागिब हुसैन, अरशद आलम, मोहम्मद इश्तियाक, फिरोज आलम, मोहम्मद हयातुद्दीन के अलावा अन्य कई स्थानीय ग्रामीण भी उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें STP न्यूज़ के साथ।